गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने मेंडल्स लॉ से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं उनके बारे में स्टडी की थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, जिनमें से आज अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? जैसा कि इसका नेम है, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस, प्रभाविता। ठीक है, कल मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, डोमिनेंट करेक्टर, रिसेसिव करेक्टर। वो करेक्टर जो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं वो तो कहलाते हैं डोमिनेंट करेक्टर, जो हिडन रहते हैं वो कहलाते हैं रिसेसिव करेक्टर। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? For the law of dominance, Mendel take homozygous tall and homozygous dwarf plant as a parent. जैसा उन्होंने लिया, हम उसी को देखते हुए इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को सीखेंगे। ठीक है, मेंडल ने क्या लिया? होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, उनको एज ए पेरेंट लिया। ठीक है, डायग्राम आपको इसी तरीके से बनाने हैं, जो आप लैंग्वेज लिखोगे उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको अपना डायग्राम शो करना है कि मेंडल टेक होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट एज ए पेरेंट। होमोजाइगस टॉल प्लांट है उसको तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, होमोजाइगस ड्वार्फ है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। जीन हमेशा क्या होते हैं? एलील्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट जीन हमेशा पेयर के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, या फिर आप ये कह सकते हो कि क्रोमोसोम है वो हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। तो आप इनको कैसे लिखोगे? पेयर में ही लिखोगे। ठीक है, तो मेंडल टेक होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट एज ए पेरेंट एंड कंडक्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन देयर गैमेट्स। ठीक है, तो ये पेरेंट जनरेशन होती है, इनमें मियोसिस डिवीजन होने से सबसे पहले क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। जैसे पी प्लांट है तो इसे हम मेल माने, इसे फीमेल माने, तो मेल में ये तो पोलन ग्रेन बन गए और ये क्या बन जाएगा? ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओवा या ओव्यूल बन जाएगा, है ना। तो ये इनके गैमेट्स बन गए। इन गैमेट्स के बीच में मेंडल ने कंडक्ट करवाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों कल भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स सिंगल, वन, कि ओनली वन कैरेक्टर को लेकर के उसके गैमेट्स के बीच में क्रॉस कंडक्ट करवाना कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ ओनली वन कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर किसका है? लेंथ का, जिसमें 2 अल्टरनेटिंग ट्रेड्स ले लिए, 2 अपोजिट कैरेक्टर ले लिए, टॉल एंड ड्वार्फ। ओके ना। तो यहाँ आपके क्या हो गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट करवाया, तो ये फर्स्ट का जो गैमेट है ये इसके फर्स्ट के गैमेट के साथ क्रॉस होगा। ये फर्स्ट जो कैपिटल लेटर है वो पहले लिखेंगे, स्मॉल बाद में। ये फर्स्ट इसके अनदर सेकंड वाले के साथ क्रॉस हो गया तो हमने ये लिख दिया। ये सेकंड इसके फर्स्ट के साथ क्रॉस हुआ और ये सेकंड इसके सेकंड के साथ क्रॉस हुआ। इसका मतलब ये हमें यहाँ क्या मिली? F1 जनरेशन। कल भी ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि व्हाट इज F1 जनरेशन? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इट मीन्स पेरेंटल जनरेशन है उसके बीच में जब क्रॉस होकर के फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं या फर्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होती है उसको कहा जाता है F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में जो यहाँ ऑब्टेन हुए हैं प्लांट्स वो सारे के सारे कैसे हैं? ऑल प्लांट्स आर, अब देखिए होमोजाइगस नहीं है, ये कैसे हैं? हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, टॉल क्यों कहा? क्योंकि टॉलनेस का करेक्टर यहाँ क्या है? डोमिनेंट है, जबकि रिसेसिव वाला जो करेक्टर है वो क्या है? ड्वार्फनेस वाला है। तो टी कैपिटल टॉलनेस वाला है वो तो यहाँ क्या है? डोमिनेंट करेक्टर है, जबकि स्मॉल टी है वो यहाँ क्या है? रिसेसिव करेक्टर है। F1 जनरेशन में डोमिनेंट करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव करेक्टर वो अपने आप को हिडन रखता है, छुपा करके रखता है। इसीलिए
F1 जनरेशन है उसमें ऑल प्लांट्स आर कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टोल है। तो बच्चों इसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये तो आपका हो गया डायग्राम। व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, मेंडल टेक होमोजाइगस टोल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट एज ए पेरेंट and conduct monohybrid cross between their gametes and obtain F1 generation. In F1 generation, all plants are heterozygous tall because only dominant character express itself in F1 generation and recessive character is hidden. ठीक है, so only dominant character express itself, so it is known as a लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके समझ में आ गया होगा व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, कि फर्स्ट लॉ के अंदर मेंडल ने क्या कहा कि ओनली डोमिनेंट करेक्टर है वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, रिसेसिव करेक्टर हिडन है, इसीलिए सारे के सारे प्लांट्स कैसे ऑब्टेन हो गए, हेट्रोजाइगस टोल हैं वो ऑब्टेन हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लॉ की अपन बात करते हैं, सेकंड लॉ जो कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें पहले आपको इतना जरूर शो करना पड़ेगा कि मेंडल ने क्या किया, एज ए पेरेंट होमोजाइगस टॉल होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है उन्हें लिया, उनके गैमेट्स के बीच मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट करवा करके F1 जनरेशन ऑब्टेन की, जिसके अंदर ऑल प्लांट्स कैसे थे, हेट्रोजाइगस टॉल थे। अब मेंडल ने क्या किया, इन जो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स हैं इन्हें एज ए पेरेंट लिया। ठीक है, यानी अब इन्होंने क्या किया, हेट्रोजाइगस टॉल जो प्लांट हैं उन्हें एज ए पेरेंट लिया, यानी हम ये भी लिख सकते हैं पेरेंट फ्रॉम F1 जनरेशन, क्योंकि F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल है, तो इससे हेट्रोजाइगस टॉल ये होता है, दूसरा पेरेंट है वो भी क्या होगा, हेट्रोजाइगस टॉल होगा, यानी कैपिटल T स्मॉल t होगा। वैसे ही सेम इनके गैमेट्स के बीच में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट करवाया, यहाँ भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि केवल एक ही कैरेक्टर है यहाँ, वो कौन सा है, टॉलनेस वाला, लेंथ का। ठीक है, तो इनके बीच में भी क्या कंडक्ट हुआ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट हुआ, तो ये बन गए इसके गैमेट्स, इनके बीच में कंडक्ट करवाया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये फर्स्ट कैपिटल T, इसके फर्स्ट के साथ क्रॉस हुआ तो ये भी कैपिटल T, ये कैपिटल स्मॉल, ये हुआ तो कैपिटल स्मॉल, और ये दोनों हुए तो स्मॉल t, यानी ये ऑब्टेन की मेंडल ने कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन। ठीक है, तो आपको इसमें F2 जनरेशन के अंदर क्या दिख रहा है कि हमें टॉल एंड ड्वार्फ दो टाइप के प्लांट्स हैं वो F2 जनरेशन में ऑब्टेन हुए। तो मेंडल ने एज ए पेरेंट शुरुआत में भी क्या लिया था, टॉल एंड ड्वार्फ दो टाइप के ही प्लांट लिए थे, तो ये दोनों अलग अलग F2 जनरेशन में ऑब्टेन हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि मेंडल है उसने पेरेंट लिए, मेंडल टेक पेरेंट फ्रॉम F1 जनरेशन दैट्स आर हेट्रोजाइगस टॉल and conduct monohybrid cross between their gametes and obtain F2 generation in which tall and dwarf both plants are obtained separately. So this is known as law of segregation. Why this law is also known as law of purity of gametes? Because in F2 generation pure tall, pure dwarf and hybrid plants are obtained separately. ठीक है, क्योंकि प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ और जो हाइब्रिड वैरायटी है वो तीनों यहाँ F2 जनरेशन में अलग अलग ऑब्टेन हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहलाता है। ओके, अब यहाँ आपको F2 जनरेशन के अंदर दो चीजें देखनी है, एक तो देखना है जीनोटाइप रेशो, दूसरा देखना है फिनोटाइप
रेशो। व्हाट इज जीनोटाइप रेशो? ये जो जीन प्रेजेंट है, इन जीन की सीक्वेंस को देख करके जो रेशो हम ऑब्टेन करते हैं वो कहलाता है जीनोटाइप रेशो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट में कैपिटल टी यानी होमोजाइगस टोल। सेकेंड और थर्ड वाला जो प्लांट ऑब्टेन हुआ वो कैसा है? हेटेरोजाइगस टोल। तो यानी वन प्लांट है होमोजाइगस टोल, टू हेटेरोजाइगस टोल और वन है होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये हमने क्या किया, इनके जीन की सीक्वेंस को देख करके जो रेशो डिटरमाइन किया उसे हमने कह दिया जीनोटाइप रेशो। सेकंड होता है फिनोटाइप रेशो। फिनोटाइप का मतलब होता है आउटर कैरेक्टर देख करके, बाहर से फिजिकल स्ट्रक्चर देख करके जो अपन रेशो निकालते हैं वो कहलाता है फिनोटाइप रेशो। तो देखो, बाहर से यदि अपन देखेंगे तो 3 पौधों में कैपिटल टी प्रेजेंट है, यानी कि 3 पौधे तो होंगे अपने पास टॉल एंड 1 होगा ड्वार्फ। तो F2 जनरेशन के अंदर जो रेशो आया जीनोटाइप वो है 1:2:1, होमोजाइगस टॉल, हाइब्रिड प्लांट एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, ये 3 रेशो आ गए। और दूसरा होता है फिनोटाइप रेशो जिसके अंदर 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ प्लांट प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेकंड लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसीलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि सेकंड लॉ में टॉल एंड ड्वार्फ जो शुरुआत में एज ए पेरेंट करेक्टर लिए गए वो सेपरेटली ऑब्टेन हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके इसके अंदर 2 टॉपिक, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। सेम वही है जो आपका पीछे 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस का मतलब क्या है कि इफ F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनी वन पेरेंटल जनरेशन दैट इज नोन एज ए बैक क्रॉस। ठीक है ना, कि बैक क्रॉस का मतलब क्या है, F1 जो जनरेशन है उस F1 जनरेशन का क्रॉस, ये जो साइन आपको मिलता है किसका है? क्रॉस का। उसको हम क्या करें, या तो होमोजाइगस टॉल या होमोजाइगस ड्वार्फ, कोई सी भी एक पेरेंटल जनरेशन के साथ क्रॉस कर दें तो ऐसा जो क्रॉस है उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम करके देखें कि F1 जनरेशन अपने पास कौन सी थी? कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस टोल वाली थी। इसका क्रॉस हम करवाते हैं किसके साथ? डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ। इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बनेंगे कैपिटल टी। इनके बीच में हम क्रॉस कंडक्ट करवाएं, ये फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ क्रॉस कैपिटल टी, ये फर्स्ट इसके सेकंड के साथ क्रॉस कैपिटल टी, ये दोनों क्रॉस कैपिटल स्मॉल और ये दोनों क्रॉस कैपिटल स्मॉल। यानी ऑल प्लांट्स हैं वो तो कैसे हैं? टॉल हैं, लेकिन इनमें से 50% है वो तो क्या है? प्योर टॉल यानी होमोजाइगस टॉल, एंड 50% है वो कैसे हैं? हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में हमें ये क्या ऑब्टेन होते हैं? प्योर टॉल हेटेरोजाइगस टॉल हाफ हाफ प्योर फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, इसीलिए इसको कहा गया अकॉर्डिंग टू बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब हम क्रॉस करवा करके देखें F1 जनरेशन का डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ, तो ये F1 जनरेशन डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, तो ये स्मॉल टी, इन दोनों का क्रॉस करवा के देखें तो भी हमें क्या ऑब्टेन होगा? 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ प्लांट है वो ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, यानी जिसमें कैपिटल टी है वो तो दोनों क्या है? टॉल वाले, और स्मॉल टी है वो दोनों क्या है? ड्वार्फ वाले। यानी 50% है वो तो हमें मिलते हैं कैसे? हेटेरोजाइगस टॉल, और 50% जो प्लांट है वो हमें ऑब्टेन होते हैं होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, यानी टॉल एंड ड्वार्फ, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ और हेटेरोजाइगस जो प्लांट्स हैं वो हमें यहाँ सेपरेटली ऑब्टेन हो जाते हैं। सो इट इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और सच क्रॉस इज नोन एज ए बैक क्रॉस। तो व्हाट इज बैक क्रॉस? कि व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनी पेरेंटल कैरेक्टर दैट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर, दैट इज नोन एज ए बैक क्रॉस। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया आपका बैक क्रॉस। बच्चों, बैक क्रॉस के ऊपर शॉर्ट नोट का भी क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी यही होगी कि व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनी
पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, दैट मे बी टॉल एंड ड्वार्फ या होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ इज नोन एज ए बैक क्रॉस। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आता है, वो भी छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता क्या है, ठीक है, कि टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है कि व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद, ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर, देन इट इज नोन एज ए टेस्ट क्रॉस। क्योंकि आपकी 12th वाली बुक में सेम यही दे रखा है कि बैक क्रॉस है और टेस्ट क्रॉस 2 ही दे रखे हैं। 10th की जो बुक थी आपकी उसके अंदर क्लियरिफाई था ये कि व्हाट इज बैक क्रॉस, F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर, देन सच क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के 2 टाइप्स दे रखे थे उसमें, एक तो होता था आउट क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस में क्या होता है, F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ किया जाता है, और जब F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव कैरेक्टर के साथ किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। यानी ये वाला जो क्रॉस है इसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस, और इस वाले को हम कहेंगे आउट क्रॉस, ठीक है। और बैक क्रॉस के अंदर क्या होता है, F1 जनरेशन को दोनों में से किसी के भी साथ क्रॉस करवा दें तो वो कहलाता है कौन सा क्रॉस, बैक क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद टेस्ट क्रॉस है, उसका यदि अपन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम क्या देखते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है कि फिनोटाइप जो प्लांट और जीनोटाइप जो प्लांट होते हैं वो हमें यहाँ 50-50% की फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं दोनों क्रॉसों में के अंदर। कौन कौन से में, बैक क्रॉस में भी और टेस्ट क्रॉस में भी, क्योंकि हमें पता है इनको हमने क्रॉस करवाया तो ये कैपिटल टी प्रेजेंट है, टॉल पौधा होगा, ये भी पौधा कैसा होगा, टॉल, और ये कैसा होगा, ड्वार्फ, और ये भी कैसा होगा, ड्वार्फ। यानी आपको यहाँ क्या है, 50-50% टॉल एंड ड्वार्फ ऑब्टेन प्लांट्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं इनकी ऑफस्प्रिंग में। तो हम ये कह सकते हैं कि इन ऑफस्प्रिंग के अंदर 1:1 की फॉर्म में टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं। बस डिफरेंस सिर्फ कितना है कि इनके अंदर बैक क्रॉस के अंदर जब आउट क्रॉस होता है तो उसके अंदर 50% प्योर टॉल है जबकि 50% हेटेरोजाइगस टॉल है, और इसके अंदर क्या है 50% हेटेरोजाइगस टॉल है जबकि 50% है वो प्योर ड्वार्फ प्लांट ऑब्टेन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये आपके लिए नया टॉपिक है, पीछे आपका पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ये इतना तो आपका पढ़ा हुआ था, दोनों तीनों लॉ पढ़े हुए हैं मेंडल के, और आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस ये पढ़ा हुआ है। लेकिन अब जो अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे ये आपके 12th में ही है, 10th में नहीं था। टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट का मतलब अपूर्ण, जो पूरा नहीं है। डोमिनेंस का मतलब क्या है, प्रभाविता, ठीक है। यानी कई बार क्या होता है कि टोटली जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं या रिसेसिव कैरेक्टर हैं उनके बीच में अपन क्रॉस करते हैं तो कुछ हमें ऐसे कैरेक्टर ऑब्टेन हो जाते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका एक्सेप्शन है ये, ठीक है। उन्होंने ये कहा, मेंडल ने तो ये कह दिया अभी तक कि डोमिनेंट और रिसेसिव जो कैरेक्टर ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, वो या तो क्या है, डोमिनेंट तो वो है जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, रिसेसिव वो है जो छिपे रहते हैं, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस की फॉर्म में वो ऑब्टेन होते हैं। लेकिन इस बात को गलत प्रूव करने के लिए इसे एक्सेप्शन की फॉर्म में एक और बात कही गई जिसे कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो साइंटिस्ट जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया उन्होंने सबसे पहले 4 डिग्री क्लॉक प्लांट होता है, ठीक है, और ये जो 4 डिग्री क्लॉक प्लांट है इसे बोलते हैं मिराबिलिस जलापा, ठीक है। 4 डिग्री क्लॉक प्लांट होता है और इस 4 डिग्री प्लांट को कहा जाता है मिराबिलिस जलापा। जिसे हिंदी में मिराबिलिस जलापा है
उसे हिंदी में कहा जाता है गुलाबास। उस गुलाबास या मिराबिलिस ज़ेलापा का जो प्लांट है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि वाइट और रेड दो प्लांट लेकर के उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो एक डिफरेंट थर्ड कलर है वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में ऑब्टेन हो जाता है, जिसे कहा गया पिंक कलर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या क्या लिया वो देखिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। मिराबिलिस ज़ेलापा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो एक तो लिया इन्होंने रेड कलर्ड फ्लावर और एक इन्होंने लिया व्हाइट फ्लावर, ठीक है, कलर ना लिख करके सीधा ही लिख रहे हो। एक ले लिया रेड कलर का फ्लावर, एक ले लिया व्हाइट कलर का फ्लावर। दोनों रेड और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट ले लिए। रेड वाले को रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से, व्हाइट वाले को रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से, ठीक है। इन्हें ले लिया एज ए पेरेंट। इनके गैमेट्स बने, ये बन गए आर आर, इसके गैमेट्स बन गए स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। इन गैमेट्स के बीच में जब क्रॉस करवा करके, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा क्योंकि इसमें एक ही कैरेक्टर लिया है, कौन सा, कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया और क्रॉस करवा करके F1 जनरेशन ऑब्टेन की। तो F1 जनरेशन में क्या होता है बच्चों, ये फर्स्ट, इसके फर्स्ट के साथ क्रॉस हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर, ये फर्स्ट इसके सेकंड के साथ हुआ तो भी क्या निकला कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या था कैपिटल आर स्मॉल आर और ये भी हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी ये जो F1 जनरेशन यहाँ बनी है, इस F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे हैं। अब हम यहाँ इन्हें हेटेरोजाइगस रेड नहीं कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे ये सारे के सारे फ्लावर्स कैसे हैं, पिंक कलर्ड हैं, ठीक है। कि सारे के सारे पौधे कैसे मिले हैं, यहाँ पिंक कलर्ड फ्लावर्स के मिले हैं, अंडरस्टैंड। अब इनसे जब अपन F2 जनरेशन ऑब्टेन करेंगे तो उस F2 जनरेशन में क्या होगा, देखो इन्हें एज ए पेरेंट रख लिया हमने, ठीक है, पिंक कलर वालों को, इनके गैमेट्स ले लिए और इनके गैमेट्स के बीच में जब अपन ने क्रॉस करवाया तो आर आर जो किसका सिंबल है, रेड का, रेड फ्लावर का, ठीक है। दूसरा हमने लिया कैपिटल आर स्मॉल आर जो किसका सिंबल है, पिंक का। तीसरा हमने लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैसा है, पिंक कलर का फ्लावर है। और फोर्थ हमने ले लिया स्मॉल आर जो किसका सिंबल है, व्हाइट फ्लावर का। ओके स्टूडेंट्स, ये किसका है, व्हाइट फ्लावर का। यानी F2 जनरेशन के अंदर रेड, पिंक एंड व्हाइट तीनों जो प्लांट्स हैं वो हमें 1:2:1 के फिनोटाइप रेशो की फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। और जीनोटाइप रेशो है वो भी इनका क्या आएगा, 1:2:1 आएगा, ठीक है। तो मेंडल ने क्या कहा था पीछे, सेकंड जो F2 जनरेशन ऑब्टेन की उसमें, कि जीनोटाइप रेशो तो 1:2:1 है बट फिनोटाइप रेशो 3:1 है। तो उस चीज को इन्होंने गलत प्रूव करने के लिए ये कहा कि कोई भी दो डिफरेंट कैरेक्टर अपन लेते हैं तो उनसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो भी हमें ऑब्टेन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पिंक कलर के जो फ्लावर हैं वो ऑब्टेन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर है वही उत्पन्न हो, ठीक है। तो और रिसेसिव और डोमिनेंट का एक मिक्सचर है वो भी यहाँ जनरेट हो जाता है, तो उसको कहा गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों जो रेशो है वो क्या आएंगे, 1:2:1, जिसके अंदर 1 तो होगा रेड कलर, सेकंड होगा ये कैसा, पिंक कलर का फ्लावर, और ये होगा व्हाइट कलर वाला फ्लावर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं, ये भी नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, कोडोमिनेंस, ठीक है। व्हाट इज कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब तो आपके समझ में आ गया होगा कि डोमिनेंट और रिसेसिव के अलावा कुछ ऐसा बीच का कलर है वो भी या मिक्सचर है वो भी ऑब्टेन होता है जो ना तो डोमिनेंट है और ना रिसेसिव है,
जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट टॉपिक आज अपन स्टडी करते हैं को डोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है सहलग्नता, ठीक है। यानी इस टाइप का जो इनहेरिटेंस है इसमें F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको रिजेंबल करने वाला है ये एक्सेप्शन है मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा था कि ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव कैरेक्टर हिडन रहता है। लेकिन उसको गलत प्रूव करने के लिए ये दिया गया कौन सा लॉ, को डोमिनेंस दिया गया, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुप प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, को का मतलब साथ साथ, डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर के, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल प्रूव किया गया साइंटिस्ट के द्वारा AB ब्लड ग्रुप का। यानी कोडोमिनेंस क्या होता है, वो फिनोमिना होता है जिसके अंदर एलील्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली दोनों पेरेंट में जो प्रेजेंट हैं वो बच्चे के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, वो कैरेक्टर कहलाता है कोडोमिनेंस। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये फिनोमिना इन विच एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली इवन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर एलील्स आर कॉल्ड कोडोमिनेंट एलील्स। यानी पेरेंट के अंदर जो एलील प्रेजेंट हैं वो बच्चे के अंदर यों के यों प्रकट हो जाए या मिल करके दोनों के एक साथ प्रकट हो जाए तो उसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस, जिसका बेस्ट एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुप। मान लो ये है हमारे फादर और ये है हमारी मदर। फादर का ब्लड ग्रुप है A, मदर का ब्लड ग्रुप है B, ठीक है ना। फादर का क्या है ब्लड ग्रुप A, मदर का ब्लड ग्रुप B। हमें पता है कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं आई जीन, 10th में पढ़ चुके हैं ये चीज, ठीक है ना। A ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन होती है IA, B को रिप्रेजेंट करने वाली होती है IB, और ये हमेशा क्या होती हैं, पेयर के अंदर होती हैं। ये आप जानते हो जीन हमेशा पेयर में होते हैं। AB को कंट्रोल करने वाली होती है जीन IA, IB ये तो होती है डोमिनेंट, जबकि O ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली IO जीन है ये होती है रिसेसिव। ये बच्चों आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसी के बेस पे आज अपन स्टडी करेंगे किसकी, कोडोमिनेंस की। तो जैसे ब्लड ग्रुप फादर का A है, मदर का B है, इसका जीनोटाइप क्या होगा, यानी इनको कंट्रोल करने वाली जीन क्या होगी, IA को कंट्रोल करने वाली जीन है, A ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली है IA, B को कंट्रोल करने वाली है IB। इनके गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि जीन पेयर में इनके गैमेट्स बनेंगे तो उन गैमेट्स के बीच में जब क्रॉस होगा तो क्रॉस होने से क्या प्रोड्यूस होगी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और उस ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या आएंगे, दोनों पेरेंट्स के मिले जुले कैरेक्टर आएंगे। यानी इसकी तो जीन IA है, मदर की IB है, दोनों की मिल करके आ गई तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बन गया, AB बन गया, ठीक है ना। तो मेंडल का फर्स्ट जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उस लॉ के अंदर केवल ये बात कही गई कि डोमिनेंट कैरेक्टर तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव कैरेक्टर है वो छिपा रहता है। लेकिन यहाँ IA IB दोनों जीन कैसी हैं, डोमिनेंट हैं, और वो भी बच्चे के अंदर आ रही हैं। किस फॉर्म में, एज ए डोमिनेंट कैरेक्टर वो आ रही हैं। तो ऐसा जो डोमिनेंस होता है उसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। बात समझ में आ गई। यानी वो फिनोमिना जिसके अंदर क्या होता है कि जो दोनों जो कैरेक्टर हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर जो मदर और फादर या दोनों पेरेंट्स में प्रेजेंट है, वो एज इट इज बच्चे के अंदर आ जाते हैं। ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुप प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। और AB ब्लड ग्रुप का आपको मैंने एग्जांपल बता दिया, जैसे फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का ब्लड ग्रुप B है, तो इनको कंट्रोल करने वाली जीन A वाले को तो होते हैं IA B वाले की होती हैं IB। इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, A
बी होगा तो ये प्रूव करता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो दोनों में प्रेजेंट है पेरेंट्स में, वो बच्चे के अंदर एज इट इज आ जाते हैं। यही फिनोमिना कहलाता है कोडोमिनेंस। ठीक है, इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कैटल्स है, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके अंदर कैटल्स के स्किन कलर को रिप्रेजेंट किया गया है कोडोमिनेंस के लिए। जैसे एक कैटल है, उसकी स्किन का कलर तो है रेड, जिसे RR से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा जो कैटल है उसकी स्किन का कलर है कौन सा, व्हाइट, ठीक है, जिसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका R, ये गैमेट है, इन दोनों में क्रॉस करवा दिया तो जो यहाँ F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई उसके अंदर RR यानी क्या प्रूव कर दिया गया कि इसमें एक रोन कलर है वो बच्चे के अंदर आ जाता है। ना तो वो रेड कलर का होता है स्किन का, ना वो व्हाइट कलर की स्किन का होता, और उसकी स्किन की कलर कैसी हो गई, रोन कलर हो गई। रोन कलर का मतलब क्या होता है कि उसकी स्किन है तो रेड कलर की, लेकिन उसके ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस बन गए, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रोन कलर। रेड स्किन तो है लेकिन व्हाइट कलर के, जैसे आप डब के लिए गाय देखते हैं ना, धब्बे धब्बे से होते हैं बीच में, है ना, ब्लैक कलर के व्हाइट की है बट ब्लैक के धब्बे होते हैं, सेम वैसे ही रोन कलर में स्किन तो उस कैटल की रेड कलर की हो जाती है लेकिन उसके ऊपर व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। तो ये क्या प्रूव करता है, कोडोमिनेंस को प्रूव करता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपल एलिल्स और फिर मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही। ओके।